जी, अस्सलाम वालेकुम अगेन। जी, बताइएगा। जिन्होंने कर लिया है, एक-एक करके आप बता दीजिए। जी, मिस मरियम फ़वाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, जो है मैंने कुछ बनाए हैं, जो मैं करती हूँ यूजुअली टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज को लेकर। सबसे पहले तो जो फिज़िकल है उससे रिलेटेड मेरे जहन में जो आया कि यूजुअली मैं वर्कआउट घर पे करती हूँ, तो व्हेन आई एम वर्किंग आउट तो कोई अगर कमेंट करता है उस पर, तो मैं यही कह देती हूँ कि मुझे घर के साथ साथ अपनी बॉडी का भी ख्याल रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना है। आई टेल देम दैट। फिर इमोशनल में कि व्हेन आई फील कि मुझे फील हो रहा है कि एंगर, आई एम गेटिंग एंग्री, तो फिर मैं उस जगह को छोड़ देती हूँ, वहाँ से हुँ, मूव हो जाती हूँ। राइट। ठीक है। वर्बल में अगर कोई गॉसिप करेगा मेरे साथ बैठ के या मेरे सामने, तो मैं ये कह देती हूँ मैं अपनी नेकियां क्यों ज़ाया करूँ, हुँ, वैसे ही कम है। सो राइट। आई अगेन वो बात चेंज हो जाती है। हुँ, अच्छा, दूसरा स्पिरिचुअल में अगर कोई कमेंट करता है मेरे हिजाब पे, सो आई टेल देम दैट ये मैंने अपनी कब्र में जाना है, आपने अपनी कब्र में जाना है। सो इट्स बेसिकली इस तरह से मैं डील करती हूँ। आई एम नॉट श्योर इफ इट्स द राइट वे और नॉट। समटाइम्स इट और वर्क्स, फाइनेंस, समटाइम्स इट्स नॉट। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, द या इट, पर्सन इन बट फ्रंट ऑफ यू। हमें, या हुँ, एंड हमें सेटिस्फैक्शन हो जाती है कि हमने अपना पॉइंट अक्रॉस कर दिया, दैट हुँ, हम आपकी हर बात से एग्री नहीं करेंगे। राइट, ठीक है। और ग्रेट। फाइनेंशियल, एक लास्ट से शेयर कर दूं। जी, जी, प्लीज़। फाइनेंशियल में भी रिसेंटली मेरे साथ हुआ था कि एक लेडी थी, शी वाज आल्सो नेबर एंड शी वाज आस्किंग मी फॉर हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प। शी वाज कॉलिंग मी अगैन एंड अगैन। हुँ, Twice I've helped her, but हुँ, every month she used to, keep on calling me. So another neighbor of mine, जो उनकी relative ही थी, so I discussed it with her and I got to know that she was manipulating me. ओके, तो जो है फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे हस्बैंड का नाम ले लीजिएगा कि मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके। तो मैं उनसे पूछ लूंगी, नॉट इन्फॉर्म, मैं उनसे हुँ, पूछ के आपको फिर जवाब देती हूँ। ठीक है। एंड देन मैंने जब ये यूज़ किया, देन शी स्टॉप्ड कॉलिंग मी। ग्रेट, 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 ग्रेट। जी, सेकंड नंबर पे मिस दुर्रफ़शा। उसके बाद मिस मरियम, उसके बाद मिस महविश। ओके। फिजिकल बाउंड्री में जो मैंने आपसे अपने रूम वाला किस्सा जी। शेयर किया था कि एवरीबडी यूज्ड टू कम जस्ट बार्ज इनटू माय रूम, तो उसके लिए आई हैड अ वर्ड विद माय मदर एंड आई जस्ट मेक इट वेरी क्लियर कि देखिए मैं अपने रूम में किसी भी, आई हैव अ राइट टू टू बी फ्रीली लाई डाउन इन माय रूम। मैं किसी भी हुँ, सिचुएशन में किसी भी तरीके से मैं अपने रूम में रह सकती हूँ। दैट्स माय दैट्स माय सेफ जोन। एंड एटिकेट्स का भी तकाजा ये है और इस्लाम का भी तकाजा ये है कि इस्लाम में भी यही कहा गया है कि आप किसी के कमरे में जाएं तो दरवाज़ा नॉक करके जाएं। हुँ, तो राइट। ये तो मेरा फिजिकल बाउंड्री मैंने इस तरह से अपने घर में क्रिएट किया। ना सेट कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ की प्राइवेसी नहीं होती है, या अगर आप एक फैमिली है तो प्राइवेसी नहीं होती, एक इंडिविजुअल की भी अपनी प्राइवेसी एक होती है। बच्चा भी है तो उसकी भी लाइक प्राइवेसी है, एक टीनेजर है अगर 12-15 साल का। हाँ, वो अलग बात है कि उसकी ख़्याल रखना चाहिए कि वो क्या कर रहा हाँ, है, मैंने लेकिन हाँ, उनको ये लेकिन समझाया प्राइवेसी है है। कि बिल्कुल। हाँ, मैंने कहा आप ये नहीं सोचें कि जिस कमरे में मियाँ बीवी होते हैं, हुँ, जैसे हमें कहा गया था कि भाई भाभी हैं, हुँ, हम उनका दरवाजा नॉक करके जाएं, हुँ, तो मैं कहा ऐसे नहीं होता। जिस कमरे में सिर्फ मियाँ बीवी हों या जिस कमरे में एक मर्द मौजूद हो उस कमरे में भी आप नॉक करके जाए। नहीं, अगर किसी कमरे में अकेली औरत भी है तो वहां भी नॉक करके जाना डेफ़िनिटली। बनता है, ठीक है। हुँ, दैट्स हर प्राइवेसी। अच्छा, इमोशनल बाउंड्रीज मैंने अपनी इस तरह से क्रिएट की है कि चूंकि आफ्टर एनएलपी देयर इज अ लॉट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, तो नाउ आई डोंट टेक थिंग्स लाइक डायरेक्टली ऑन मी।
मैं पहले उनको एनालिसिस करती हूँ कि अच्छा ठीक है, इस वक्त क्या सिचुएशन है या क्या चीज़ है कि उसमें ये हीट ऑफ द मोमेंट में ये चीज़ हुई है। अच्छा, दूसरा वर्बल बाउंड्रीज में, फाइनेंशियल बाउंड्रीज मैंने इस तरह से की हैं कि अब कोई मुझसे अगर हेल्प मांगता है तो व्हाट आई डू कि मैं उनको साफ मना करने के बजाय मैं ये कहती हूँ कि अच्छा ठीक है, लाइक इफ दे आस्क मी फॉर 5000, मैं उनको कहती हूँ कि यार 5000 तो नहीं है मेरे पास, 1000 अगर आपको चाहिए तो आप ले लीजिए, बिकॉज मैं उतना देखती हूँ कि मेरा डैमेज जो है अगर मुझे रिटर्न में नहीं भी मिलता तो मेरा डैमेज कंट्रोल कितना होगा, ठीक है, अगर मुझे हेल्प करनी है। एंड समटाइम आई सिंपली से कि नहीं, अभी बकरीद गुजरी है, जैसे अभी रिसेंटली हुआ था, बकरीद गुजरी है एंड बहुत सारा खर्चा हुआ है बकरीद के ऊपर, तो इस वक्त पॉसिबल नहीं होगा करना। तो दिस इज़ हाउ आई हैव डेवलप माई फाइनेंशियल बाउंड्रीज, बिकॉज आई एम टेलिंग देम के नाउ कि बिकॉज आई एम ओनली ब्रेड अर्नर, मेरी बेटी 9th O levels में आ गई है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, तो इस तरह की चीज़ें। एंड वर्क प्लेस बाउंड्रीज मैंने इस तरह से क्रिएट की हैं कि मैं अननेसेसरी गॉसिप्स या अननेसेसरी, कहीं कोई गॉसिप हो भी रही होती है तो मैं वहाँ से हट जाती हूँ। मैं अननेसेसरी किसी से बात नहीं करती, बिकॉज मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे उड़ता हुआ कौन सा तीर आके लग जाए। बिकॉज आप कभी किसी सर्कल में बैठे हुए होते हैं, वहाँ कोई बात होती है और आपने उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं की होती, जो मेरा कॉर्पोरेट सेक्टर का एक्सपीरियंस रहा है, तो उसमें होता ही है कि आप भी कहीं ना कहीं फंस जाते हैं कि अच्छा इसने ये कहा था, किसी और की बात तो पकड़ी नहीं जाती, लेकिन अगर आपके अगेंस्ट वहाँ पे लॉबी है तो फिर आपकी एक एक बात पकड़ी जाती है। तो आई जस्ट अवॉइड communicating unnecessary communication with my colleagues. I go, I work, I do, like मेरे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात है, ऐसा नहीं है कि मैं तलवार लेके खड़ी भी होती हूँ, नहीं। When we meet, we sit down, we have a cup of tea or cup of coffee, हम रैंडम बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किसी बंदे की बात नहीं करेंगे और लाइक और कोई बात नहीं करेंगे। तो दिस इज हाउ आई हैव सेट माय वर्क बाउंड्रीज। और स्पिरिचुअल बाउंड्रीज में मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि तुम शिया हो या सुन्नी हो, बिकॉज हैं कुछ चीज़ें, वो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी टू कट शॉर्ट, ये कि मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सारी नज़र न्याज ऐसी हैं जो कि सुन्नी नहीं दिलवाते हैं, ठीक है, बट आई डू इट। तो आई जस्ट से कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड I'll answer it। और ये मैं जो भी कर रही हूँ, ये रिस्क की मैं बरकत के लिए कर रही हूँ। अगर ये है तो इसके लिए मैं जो है वो अपनी नौकरी के लिए कर रही हूँ, या मैं घर की में बरकत के लिए कर रही हूँ, तो मैं इस तरह से बात को टर्न डाउन वो कर देती हूँ, ठीक है। एंड मैंने कहा देखिए, वो तो सुन्नी फिरके में भी है कि रिस्क की बरकत के लिए आप ये करें ये करें ये करें, तो रिस्क में बरकत। चीज़ें मैं आपको बताऊं, हमें बहुत सारी चीज़ों का जवाब देना लाजिम नहीं होता। कहीं पे मुस्कुरा के खामोश हो जाना काफ़ी होता है, या फिर वहाँ पे सिर्फ यही बोलना काफ़ी होता है, यू शुड चेक इट आउट ऑन द गूगल, दैट्स इट। हर चीज़ का जवाब देना या उसकी एक्सप्लेन, आप पुराने सेशन में मैंने आपको बताया था, ओवर एक्सप्लेन करना, बताना, अपने आप को क्लियर करना, इट मीन्स यू हैव अ लो सेल्फ एस्टीम, यू हैव अ लो कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ। आपको पता है यू आर डूइंग द बेस्ट थिंग, आप बोलो ओके गो चेक आउट योर सेल्फ, आप खुद देख लो ये क्या है। that's what I do, मतलब मैं उनको जस्टिफिकेशन नहीं देती हूँ कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, बट आई जस्ट टेल देम कि आप कर लें, आप देख लें, आप चेक कर लें। परफेक्ट। what I'm doing is for my betterment, I think this is for my betterment, आपको जो अपने लिए बेहतर लगे आप वो करें। परफेक्ट, हो गया, चलें। अच्छा, हमारे पास 2 लोग और हैं, एक मरियम है, महविश है, आप, और उसके बाद अफरोज़ा भी आ गई हमारे पास, मेरे ख्याल से सना है आप, ठीक है। तो आप तीनों को हम अभी थोड़ी देर के बाद हम लेंगे, मैंने आपका नाम लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। फिर आप तीनों आएंगी, बोलेंगी। अच्छा, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बाउंड्रीज़ के बारे में और बात कर लें, ठीक है। बाउंड्रीज़ जो होती हैं अल्फाज, सिर्फ अल्फाज से नहीं होती, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम अल्फाज से बाउंड्रीज़ को सेट करें, या कोई हमसे बात कर रहा है तो हम लाजमी तौर पे उसका जवाब दें। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एक सास आई थी, उन्होंने खाने के ऊपर टोक दिया, ये वो चेक करें। बाज़ औक़ात हम उसको टोल देते हैं, चीज़ों को बढ़ाते हैं, स्ट्रैटेजिकली हम चीज़ों को देखते हैं और स्ट्रैटेजिकली हम चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात हम कहीं बर्दाश्त कर लेते हैं, बाज़ औक़ात हम स्ट्रैटेजी टाइम टू टाइम जो है वो चेंज करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर कौन सी स्ट्रैटेजी लग गई है और वो कारआमद हो रही है। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। यूजुअली मैं
पर्सनल एग्जाम्पल इतनी नहीं देता, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, लोग आप कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं आपको। आप घर से निकल रहे हैं तो आपके पड़ोसी खड़े हुए आपको देख रहे हैं कि सब जा रहे हैं, तैयार होके जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, शाम में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑल दैट। तो वो एक नज़र का भी एक एलिमेंट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ नहीं पूरी दुनिया में जो है वो नज़र का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, बैड आई। अच्छा, अब हमारे एक पड़ोसी हैं, वो माशाल्लाह काफ़ी उम्र के आदमी हैं, उनकी वाइट दाढ़ी है, वाइट भवें हैं, वाइट बाल हैं, मतलब पूरे वो वाइट हुए हैं माशाल्लाह से। एंड ही इज़ अराउंड 65 टू 70 ईयर्स के करीब, और उनके बच्चे भी मेरी उम्र के हैं तकरीबन। तो अब जब मैं घर से निकलता तो वो बाहर बैठे होते और अपने वहाँ पे, और जो है वो नोटिस करते हैं कि ये बाहर निकला, ये तैयार हुआ, इसके हाथ में लैपटॉप है, इसने कोट पहना हुआ है, ये गाड़ी में बैठ रहा है, ये उतर रहा है, ये जा रहा है, तो एंड ऑल दैट। तो बाज़ औक़ात आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको बुरा लग रहा होता है कि बार बार देख रहे हैं या एंड ऑल दैट। तो काफ़ी टाइम तक वो नए आए थे हमारे इलाके में, तो मैं उनको बर्दाश्त करता रहा, देखता रहा, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। एक दिन मुझे इतना शदीद गुस्सा आया, मैंने कहा मैं इनको जाके पूछूं आप देखते क्यों रहते हैं मुझे, लेकिन दैट वाज वेरी रूड, वो अच्छा नहीं था वो इस तरह से करना। तो मैं रुक गया। एक एलिमेंट वही वाली बात आ जाती है कि बुज़ुर्ग आदमी है, बुरी बात है इस तरह से मैं उनको जाके कुछ कह दूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक बाउंड्री सेट करनी ज़रूरी थी जिस पे वो अपनी नज़रें हटा लें। अच्छा, सिर्फ मैं नहीं, कोई भी घर से निकलता था, ख़वातीन निकलती थी या बच्चे बाहर जाते थे, कोई भी होता था, उनका बस यही काम था कि वो हमें वहाँ से वहाँ तक, जहाँ तक हम दिख रहे हैं वहाँ तक वो देखते थे। सो व्हाट आई डिड कि जब मैं निकलता था तो मैं उनको ज़ोर से सलाम करता था। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम अंकल, तबीयत कैसी है आपकी? तो वो उनका जो एक देखने का अंदाज़ था वो एकदम से चेंज हो जाता था, वो मुस्कुराने लगते थे, फिर वापस आता था, फिर बैठे होते थे, फिर सलाम कर देता था। ये काफ़ी दिनों तक चलता रहा। अब आप देखें कि बाउंड्री सेट की जा रही है, ठीक है ना। अब मैं फ़ौरी जाके उनको बोल देता आप क्यों देखते हो, उधर मुँह करके बैठे, तो वो बात गलत हो जाती है। अब कुछ अर्सा और गुज़रा, कुछ टाइम गुज़रा, फिर एक दिन वो बैठे हुए, मैं बाहर निकला, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम अंकल कैसे हैं? मैं थोड़ा सा उनके करीब गया, ज़्यादा करीब नहीं गया, मैंने कहा अंकल आपने डरा दिया, आप इस तरह देख रहे थे, मैं चौंक गया। तो वो थोड़े से शर्मिंदा हो गए। मैंने कहा और तबीयत तो ठीक है अंकल आपकी? उन्होंने कहा जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद दोबारा यही हुआ, तीसरी दफ़ा उन्होंने मुझे देखना छोड़ दिया। उसके बाद से आज तक मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, वो देख भी रहे होते हैं तो उनका मुँह उस तरफ हो जाता है। दिस इज़ हाउ यू सेट द बाउंड्रीज़ एज़ वेल। तो बाज़ औक़ात आप स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को मोल्ड करते हैं, थोड़ा बर्दाश्त करते हैं, फ़ौरी तौर पे रिस्पॉन्स नहीं करते। मैंने अल्फ़ाज़ कोई ऐसा कहा नहीं उनसे कि जिससे ये वाज़ेह हो कि मैं वाज़ेह तौर पे एक बाउंड्री सेट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने स्ट्रैटेजिकली उनके साथ कुछ इस तरह अच्छे से बिहेव किया, मैंने इसमें कुछ गलत नहीं किया, प्यार से उनसे बातें की। मैं मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा अंकल आपने डरा दिया, मैं चौंक गया आप जिस तरह से देख रहे थे। वो शर्मिंदा हो गए। तो इस तरह से आप लोगों को अपने सामने जो है वो अपने उनके साथ बाउंड्रीज जो है सेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं इन तमाम चीज़ों की। अच्छा, दूसरी चीज़, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई ना? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ आप जवाब नहीं देते, वहाँ आप गुजर जाते हैं, छोड़ देते हैं, मुस्कुरा देते हैं, हंसी मजाक शुरू कर देते हैं, आप कुछ और कह देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी बात हो रही थी क्या कहते हैं, आपको खाने पे आपकी बात हो रही थी कि स्पाइसी खाना आपने बना दिया, ऑल दैट। आप मुस्कुरा के कह दें आप चक्के तो देखिए बड़े मज़े। कोशिश करें कि वहाँ पे उस मूड को चेंज करने की, उस सराउंडिंग को चेंज करने की कोशिश करें। पहले दिन फ़ौरी तौर पे नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाएगी, ठीक है। थ्रू पैटर्न वो चेंज होगी, वो स्ट्रैटेजिकली चेंज होगी। जब कोई शख्स आप हर वक्त गुस्से में रहता है, जो भी चीज़ें आप लोगों ने बताई कि हमारे साथ ये हुआ, हमने बाउंड्री सेट की, नहीं हुआ, ये हुआ, बाउंड्री सेट की, नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें जो सिचुएशंस थी बहुत सीरियस थी। जो पिक्चर सामने आ रही है इसका मतलब सामने वाले का मूड भी बहुत ख़राब था और उसकी वजह से आपका भी ख़राब था, तो इस वजह से वो सिचुएशन जो है वो मज़ीद ख़राब हुई। लेकिन अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो, अपने इमोशंस को समझते हो और सामने वाले शख्स को समझते हो, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमें ये देखना है कि सामने वाला शख्स ऐसा क्यों है, वो इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है, ठीक है, वो उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद हमें इससे क्या हो रहा है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों को सामने रखते हुए सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत होती है। तो जब आप इस तरह से अपनी उन सिचुएशंस को हैंडल करेंगे तो फिर आप प्रॉपर तरीके से लोगों को मैनेज कर पाएंगे। एक और बात बहुत ख़ास,
बाउंड्री सेट करने का मकसद सामने वाले शख्स को कंट्रोल करना नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। जो शख्स ये कर रहा है उसकी आदत है, उसकी फितरत का या उसकी आदत का हिस्सा है। आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता चेंज करना है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी इस आदत को तोड़ना है, ठीक है। और ये बाज़ औक़ात जल्दी हो जाता है, बाज़ औक़ात इसमें टाइम लगता है। अगर आप अपने आप को मैनेज कर पाएँ सही तरीके से, आप सामने वाले शख्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। ठीक हो गया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों को मुझे बतानी थी। असाइनमेंट आप लोग ये प्रॉपर कर लीजिएगा, टाइम दिया था ताकि मुझे आप लोगों की तरफ से जो कन्फ्यूजन्स अभी नज़र आ रही थी, तो इसीलिए मैंने टाइम बढ़ा के मैंने कहा आप अभी ये कर लें, इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे, फिर मैं फ़र्दर थोड़ी और चीज़ें आपको बता दूँगा। और उसके बाद आपको ये प्रॉपर्ली करना है, करके सबमिट भी करना है। फैसल साहब जी फैसल साहब, अगर आप वो जो पिछला वाला असाइनमेंट था जिसमें आपने कहा था कि हमें एक सिचुएशन डेवलप करनी है और उसमें हमने वो कम्युनिकेशन मॉडल को पूरा जो है वो अप्लाई करना है, अगर उसको आप एक दफ़ा और रिपीट कर दें तो मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। मुझे उसमें क्लैरिटी नहीं हो रही है, तो मैं सिचुएशन तो है मेरे दिमाग में, एंड आई हैव अ पर्सन एज वेल, आई गो गेट अलोंग वेल विद माय भाभी, तो आई वी बोथ कैन डू अ सेशन, बट क्या वो हमने आपको रिकॉर्ड करके भेजना है, वो किस आपको तरह रिकॉर्ड से उसको सबमिट आपको एक ऑडियो रिकॉर्ड रिकॉर्ड करके करनी है। यूजुअली हम लोग वीडियोस भी करते हैं। अब इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द वीडियो इट्स ओके, बट आप ऑडियो वी आर रिकॉर्ड कर दें, कंफर्टेबल विद द वीडियो, दैट वुड बी वी आर परफेक्ट, कंफर्टेबल विद द वीडियो। दैट वुड बी परफेक्ट, तो अमेजिंग। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे उसको दोबारा से कि उसमें हमने एक सिचुएशन लेनी है, उसमें क्या क्या अप्लाई करना है, ये बता दीजिए। वो आपको पुरानी वीडियो आपने देखी, उसमें मैंने बताया तो था डिटेल में, अगर आप उसको दोबारा देख लें तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा चलें, आई विल गो थ्रू इट हाँ, आप आफ्टर द एलएमएस में सेशन। जाके आप देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है, आई विल गो थ्रू इट। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये एक दूसरा असाइनमेंट है आपके लिए, ठीक है। 4 असाइनमेंट होंगे, मैंने आपको बताया था छोटे छोटे से असाइनमेंट है, इसमें इतना आपको टाइम नहीं लगेगा, ना डॉक्यूमेंट है ना आपको हाथ से लिखना है। अब जब आप असाइनमेंट फॉर्म पे जाएंगे वहाँ पे ही आपको उसको टाइप करना है। 3 तरह की बाउंड्रीज़ होती हैं जब हम सेट करते हैं, ठीक है। 3 तरह की बाउंड्रीज़ होती हैं। पहले तो हमने डिस्कस कर लिया ना बाउंड्रीज़ के टाइप्स क्या होते हैं। जब सेट करने जाते हैं तो 3 मज़ीद टाइप्स हमारे सामने आते हैं। एक होती है रिजिड बाउंड्रीज़, एक होती है पोरस, और एक होती है हेल्दी बाउंड्री। इन तीनों के अंदर कुछ डिफरेंस होता है, बल्कि अच्छा खासा डिफरेंस होता है, ठीक है। उन तीनों की एग्जांपल्स यहाँ पे सामने लिखी हुई हैं। इन एग्जांपल्स को देख के आप इन तीनों को समझ सकते हैं। मैं आपको बता भी दूंगा इन तीनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। लेकिन ये सारी एग्जांपल्स आपने पढ़नी है और उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रिजिड क्या होती है, पोरस क्या होती है और हेल्दी बाउंड्री क्या होती है। और उसके बाद आपने इन तीनों की सिर्फ एक एक बनानी है, दैट्स इट। एक आपने रिजिड बाउंड्री बनानी है, एक पोरस बनानी है, एक हेल्दी। एक सिचुएशन आपके सामने है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। आप ऑफिस में हैं और आप अपने बॉस के सामने हैं और आपके बॉस ने आपसे ये कह दिया कि ये फॉर एग्जांपल वो 4 दिन का काम है, लेकिन आपके बॉस ने फोर्सफुली आपसे कहा कि आई नीड दिस असाइनमेंट विद इन 24 आवर्स, दैट्स इट। अब आपने 3 बाउंड्री बनानी है, उसमें एक रिजिड होगी, एक पोरस होगी, एक हेल्दी होगी, ठीक है। और हेल्दी को जाहिर सी बात है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। रिजिड और पोरस से समझने के लिए बनाई जाएगी कि अगर वो रिजिड होती है तो वो कौन सी हो, क्या होगी, क्या बात हम उससे कहेंगे, पोरस होगी तो क्या होगी और हेल्दी होगी तो क्या होगी, ठीक है। अच्छा, ये तीनों का डिफरेंस बताने से पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आप में से किसी को ऑलरेडी पता है कि रिजिड और पोरस में क्या डिफरेंस है। हेल्दी तो हमें पता है, हेल्दी बाउंड्री क्या होती है, जिसमें दोनों फ्रीक्वेंट जो है वो मुतमईन होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं और दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये हेल्दी बाउंड्री होती है, जिसमें दोनों को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन इन दोनों में क्या फ़र्क है, आप चाहें तो ये एग्जांपल्स नीचे पढ़ सकते हैं और पढ़ के अगर आपको समझ में आए तो आप तब बता सकते हैं। जी 2 मिनट दे देते हैं आपको। सर आई गेस रिजिड वाले में ऐसा होता है कि हम अपनी एक चीज़ बताते हैं कि भाई ये नहीं करना मेरे सामने, बाकी जो तुम्हें करना हो करना। या जैसे हम पर्सनल स्पेस में किसी को अगर दाखिल होना हो, मुझसे कहें कि भाई यहाँ नहीं आना, ये मेरी वाली टेबल है, इसको मत छेड़ना, या मेरी बुक्स हैं इसको मत छेड़ना, बाकी तुमने जो छेड़ना है वो छेड़ो। इस तरह से कोई रिजिडिटी के साथ हम उसको एक क्लियर साइन दे देते हैं वेरी गुड कि इसको नहीं करना, बस इसमें रिजिडिटी हो जाती है। वेरी गुड। बस अपने बारे में कर। और पोरस का क्या मतलब है? पोरस में सर समहाउ हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर कभी कभी कोई ऐसा कर दे तो मेरे बुक्स उठा ले, चलो ठीक है, एक दफ़ा कर लिया, अगली दफ़ा कर लिया, समटाइम्स करीब टोटली हम मना ही देखें, कर देते मैं अब हैं। आपको बता देता हूँ हाथ लगाया है। इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। रिजिड का मतलब है
बाउंड्रीज़ वो बाउंड्रीज़ जो आपकी सिर्फ आपको एक्सट्रीमली प्रोटेक्ट करती है, चाहे किसी भी कॉस्ट में, ठीक है। यानी चाहे उसकी कॉस्ट ये हो कि आप जिस शख्स के सामने बाउंड्री सेट कर रहे हैं वो आपके साथ रहे या न रहे, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई कुछ भी सोचे कुछ भी समझे, आपने ये बोल दिया। बिल्कुल सही एग्जांपल आपने दी थी कि आपने दरवाज़ा बंद करते वक्त कहा कि कोई मेरे कमरे में मत आना, तो दैट्स रिजिड, ठीक है। अब चाहे किसी को बुरा लगे ना लगे, चाहे वो ज़िंदगी भर ना आए, ठीक है, तो आप एट एनी कॉस्ट क्या आप सामने वाले शख्स को लूज़ भी कर दें तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दैट्स अ रिजिड बाउंड्री, ठीक है। पोरस का मतलब ये है कि यू हैव अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी और आप अपनी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, अपनी वेल बीइंग को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, लेकिन आप क्या, वो बाउंड्री जो होगी वो ऐसी होगी कि आप बोलेंगे हाँ चलो मैं कर देता हूँ, ये खुश हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी प्लीजिंग बाउंड्रीज जो आपकी होती है, और हेल्दी बाउंड्रीज तो फिर हेल्दी होती है, ठीक है। तो ये तीनों जो है वो आपने बना दिए, ये आपको मिल जाएंगी स्लाइड्स वगैरह। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम बाउंड्री सेट करते हैं, आप अपने माइक्स बंद कर दीजिए प्लीज़। हाउ टू सेट बाउंड्रीज इफेक्टिवली। जब हम बाउंड्रीज सेट करते हैं तो हमारे पास 4 मेजर पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला आता है आइडेंटिफाई और लिमिट। लिमिट को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस लिमिट तक जो है वो जा सकते हैं, उसके बाद फिर आपको बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो बॉस है वो आपको बहुत तंग कर रहा है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होगी। अब आप भी परेशान हैं कि आपको अगर यहाँ से निकाल दिया जाए और आपने स्ट्रिक्टली उससे कोई बात कर दी और आपको यहाँ से निकाल दिया जाए तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, तो अब वहाँ पे भी आपकी एक लिमिट जो है वो एक्सटेंड हो जाती है कि नहीं, सुन लो इसको, ठीक है। लेकिन आपको अपनी लिमिट आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि मैंने कहाँ तक सुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले बाउंड्री सेट करने से पहले आपकी लिमिट आइडेंटिफाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़रा सी बात में भी आपने फ़ौरन जो है वो रिएक्शन दे दिया, ठीक है। उसके बाद जब आपकी लिमिट सेट हो गई ना, तो उसके बाद आपने कम्युनिकेट करना है क्लियरली। क्लियरली का मतलब यह है कि मैंने पहले भी बताया था, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है कि अपनी बात सामने वाले को पहुंचाना नहीं, सामने वाले की समझ के मुताबिक अपनी बात उसको समझाना, वो कम्युनिकेशन होता है। तो यू हैव टू क्लियरली कम्युनिकेट, ठीक है। सिर्फ बताना नहीं, बोलना नहीं, बात नहीं करना, यू हैव टू कम्युनिकेट। अगर आप पुराने सेशन में जाएंगे तो आपको वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी कि कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसमें, किस टाइप्स की कम्युनिकेशन होती है एंड ऑल दैट, ठीक है। उसमें कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी रिकॉल करनी है, उसके बाद आपने कम्युनिकेट करना है, ठीक है। अब वही वाली बात है कि अगर वहाँ पे कोई बैरियर है तो वहाँ पर आप सिर्फ बाउंड्री सेट कर रहे हैं, उस बैरियर की वजह से उस सिचुएशन में और ख़राब हो जाना है। तो जब आप बाउंड्री सेट कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो आपने कम्युनिकेशन के सारे एथिक्स को सामने रखना है। जब वो एथिक्स आपके सामने होंगे तो एक तरीके से आप उनसे कन्वर्सेशन कर पाएंगे। तीसरे स्टेप जो होता है वो होता है बी फर्म एंड रिस्पेक्टफुल, ठीक है, जो कि हमने वो भी लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि आपने जब बात करनी है बहुत ही फर्म और रिस्पेक्टफुल मैनर पे आपने बात करनी है। उसके बाद आ जाते हैं फॉलो थ्रू। जब आप बात कर लें, उनको समझ में आ जाए, तो फिर आपने फॉलो अप लेना है। फॉलो अप कैसे लेना है वो भी मैं आपको कम्युनिकेशन के अंदर बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट करने के कुछ आदाब और उसूल होते हैं, ठीक है। और उसमें फॉलो अप का जो तरीका था वो क्या था कि बाद में वो सारी चीज़ें कंफर्म करना। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं, आइडेंटिफाई और लिमिट। पहले आप अपनी लिमिट आइडेंटिफाई कर लें। बाज़ औक़ात लोग बहुत जल्दी ही बाउंड्रीज़ के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, बहुत जल्दी। वो इतने एग्रेसिव होते हैं कि इसने ये बोला, ठीक है मैं ये बोलूँगी, ठीक है, ये नहीं होने दूँगी, ये नहीं होने दूँगा। बाज़ औक़ात हमें सिचुएशन को समझना चाहिए कि ये जो हुआ है या ये जो हो रहा है, क्या पता ये वक्ती तौर पे हो और हमें इसका रिएक्शन देने की कोई ज़रूरत ना हो। हाँ, अगर वो एक लंबे अरसे से हो रहा है और आपको लगता है कि ये होता ही चला जाएगा, या आपकी सिक्स सेंस ये बात कहती है, या आप इतने कॉन्फिडेंट हैं इस बात पे, या किसी ने आपको यकीन दहानी कराई है कि नहीं ये तो ऐसा ही होता है, ये शख्स तो है ही ऐसा, तो फिर आपको अपनी बाउंड्री के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो वक्ती तौर पे है, तो वो भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। आपकी सेल्फ अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मुझे किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं देना। वक्त के साथ साथ ये सारी चीज़ें जो हैं नॉर्मल हो जाएंगी, चाहे ऑफ़िस हो, चाहे ये आपका घर हो। मैं आपको बता रहा, एक ऑफ़िस की एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। हमारे ही ऑफ़िस में एक किसी को हमने हायर किया, वो आया
और उसका नेचर थोड़ा सा डिफरेंट था, अच्छा मतलब बहुत अच्छा भी नहीं था लेकिन बहुत बुरा भी नहीं था। और हमारे जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ पहले से थे वो आपस में बहुत घुले मिले हुए थे, बहुत एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे, वो इतना ज़्यादा नहीं होता था और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी था, तो उससे कोई बात भी नहीं करता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हुई और मुझे ये लगा था कि शायद ये यहाँ पे चल नहीं पाएगा, या तो ये खुद रिज़ाइन कर देगा या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा। लेकिन हमारी जो एचआर थी उन्होंने ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ ली थी और फिर उन्होंने उसको बहुत प्रॉपर तरीके से सेट किया। अब उसमें उसकी कुछ अपनी आदतें चेंज हुई, कुछ उसकी हमने ट्रेनिंग कराई, कुछ हमारी जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ थे हमने उनको उनके साथ बिठाया, टीम वर्क करवाया, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे दिए जो वो आपस में मिलकर काम करें। उससे क्या हुआ, उनकी एक बॉन्डिंग हुई और उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई और आहिस्ता आहिस्ता जो हुआ वो ऐसा इन्वॉल्व हो गया कि अब लग ही नहीं रहा था कि वो बाद में आया, ऐसा लग रहा है सब ने एक साथ ज्वाइन किया था। तो इस तरह से चीज़ों को जो है ना हम थोड़ा सा वक्त देते हैं ठीक होने के लिए। ठीक हो गया। अब ये 4 पॉइंट्स थे, जब आप बाउंड्री सेट करेंगे तो आपने इसका ख्याल रखना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आप लोग जब असाइनमेंट करते हैं, जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है, आप वीडियो को दोबारा देख के नहीं करते, जो मुझे लगता है। आप हो सकता है कुछ लोग करते हों, आप एक दफ़ा वीडियो दोबारा देखें, LMS पे जाएं, दोबारा देखें और नोट्स बनाएं, उसके बाद आप असाइनमेंट किया करें, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अब मैं अगर इस स्लाइड पे बात कर रहा हूँ तो मुझे पता है आप में से कौन है जो पिछली स्लाइड्स अपने जहन में नहीं रख रहे, वो इसी स्लाइड के बारे में सोच रहे हैं और इस स्लाइड के साथ अपनी पर्सनल सिचुएशन को सामने रख के बैठे हुए हैं। तो कोशिश करें कि जो टॉपिक है उस पर रहें, ठीक है। आप किसी और के बारे में ना सोचें, किसी सिचुएशन के बारे में ना सोचें, कोशिश करें कि टॉपिक के ही बारे में फ़िलहाल सोचें, उसी पे फोकस रखें। जैसे हम पढ़ते थे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, फोकस होके एक ही चैप्टर पे। और जब इस स्लाइड के बारे में सोच रहे हो तो फिर आप पिछली स्लाइड्स को कनेक्ट करने की कोशिश करें, सेम प्रेजेंटेशन की, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमें आगे परफॉर्म करना है। अच्छा, उसके बाद ये एक असाइनमेंट 3 है आपका, ये भी बहुत छोटा सा असाइनमेंट है। यहाँ पे आपको 4 सिनेरियोज़ दिए गए हैं, 4 सिनेरियोज़ दिए गए हैं और उन सिनेरियोज़ के ऊपर आपने क्या करना है, एक रिस्पॉन्स तैयार करना है। पहला सिनेरियो ये है कि एक दोस्त है जो बार बार आपसे पैसे लेता है और कभी रिटर्न नहीं करता। अब यहाँ पर आप किस तरह से एक बाउंड्री बनाएंगे कि आप उस दोस्त को खोना भी नहीं चाहते, लेकिन आप यहाँ पर उसको एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि नाउ इट्स इनफ। सिनेरियो 2 है, एक मैनेजर आपको मैसेज सेंड करता है मिडनाइट पे, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। अब यहाँ पर आप किस तरह से एक अच्छी बाउंड्री सेट करेंगे कि रिलेशन भी ख़राब ना हो, क्योंकि वो मैनेजर है आपका, ठीक है, और यहाँ पर उसको समझ में भी आता है कि इतनी रात को मैसेज करना ठीक नहीं है। सिनेरियो 3 आपका बनता है कि आपका एक फैमिली मेम्बर है जो कॉन्स्टेंटली आपको क्रिटिसाइज़ करता है आपकी लाइफ चॉइसेस के ऊपर। अब लाइफ चॉइसेस कुड बी एनीथिंग, आप कहाँ जाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या ओढ़ते हैं। बाज़ अगर लोगों को कुछ ऐसी खाने की चीज़ें पसंद होती है जो लोगों को जो अमूमन तौर पे नहीं होती, तो उसके ऊपर भी क्रिटिसाइज़ हो सकता है, ये क्या खा रहा है, ये क्या खा रही है एंड ऑल दैट। अच्छा, बाज़ वक़्त कलर चॉइसेस पे फ़र्क होता है, कोई कपड़े जो है वो किसी कलर के पहनते हैं ज़्यादातर, तो लोग बोलते हैं कि तो एक ही कलर के कपड़े पहनते हैं, एक्सेट्रा। सिनेरियो नंबर 4 है, समवन रिपीटेडली आस्क पर्सनल क्वेश्चंस यू डोंट वांट टू आंसर। ये चारों सिनेरियो ऐसे हैं, मेरे ख्याल से आप में से किसी भी शख्स के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा कि ये उसके साथ ना हुआ, तकरीबन ये सारी ही चीज़ें हुई होंगी। अच्छा, उसके बाद एक लास्ट असाइनमेंट आपका है, ये बेसिकली एक केस स्टडी है, ठीक है। और ये केस स्टडी जो है वो आपके ऑफिस एनवायरनमेंट के ऊपर है, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से जो है वो फैमिली एनवायरनमेंट को भी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एक जनरलाइज्ड है, इसमें हम ऑफिस एनवायरनमेंट को भी यूज़ करेंगे, जनरल को भी करेंगे, दोनों को करेंगे, क्योंकि जो जॉब नहीं करते क्या पता वो बाद में जॉब करें, ठीक है ना, तो ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, ठीक है। और जो लोग अभी इस ऐसी फैमिली सिचुएशन में नहीं गए, अभी मैरिड नहीं है, तो उनके भी लिए काम आएंगी चीज़ें। अच्छा, ये जो असाइनमेंट है बेसिकली इट्स अ केस स्टडी, और एक ओवरलोडेड एम्प्लॉई है जिसका नाम सारा है, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग एम्प्लॉई है, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि उसके जो कुलीग्स हैं वो अपना काम उसके ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, जो उसके कुलीग्स हैं यानी जो उसके साथ काम करते हैं। उसका जो मैनेजर है वो उसको एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स दे देता है, ठीक है, और वो हमेशा लेट हो जाती हैं, असाइनमेंट सबमिट करने में भी, घर जाने में भी वो हमेशा लेट हो जाती है,
और उसकी वजह से वो क्रिटिसिज्म में भी आती है, प्रॉब्लम, और जो भी चीज़ें आपके जहन में आ रही हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, इवेंचुअली शी बिकम्स स्ट्रेस्ड एंड रिसेंटफुल। अब यहाँ पे जो चीज़ें हमें डिस्कस करनी है वो ये है कि व्हाट बाउंड्री इज़ मिसिंग, ठीक है, क्या बाउंड्रीज होनी चाहिए तीनों के लिए जो यहाँ पे मिसिंग है, या तो वो तीनों की अलग होगी या फिर एक ही होगी। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से सिचुएशन को देख रहे हैं। व्हाट शुड सारा से बाउंड्री में उसको क्या कहना चाहिए, ठीक है। हाउ कैन शी रिमेन प्रोफेशनल वाइल प्रोटेक्टिंग हर सेल्फ, उसकी प्रोफेशनलिज्म पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए कि उसने कोई ऐसी बात कह दी या रूड हो गई एंड ऑल दैट। प्रोफेशनल भी रहे और ऐसी क्या बात वो कहे इन तीनों को, ठीक हो गया। तो ये आपके 4 असाइनमेंट हैं, ये चारों आपको मिल जाएंगे और सो फार दिस इज़ इनफ फॉर नाउ। अच्छा, अब हमारे पास 3 लोग थे जिनको हमने दोबारा डिस्कशन में लाना है। जी मरियम, बताइए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी सर जी बोलिए। नहीं पड़ा सर, मुझे ये पूछना था, जो आपने 4th असाइनमेंट दिया है तो उसमें जो मैनेजर वाली बात है, तो अगर मैनेजर या आपका बॉस या कोई भी आपको एक्स्ट्रा असाइनमेंट दे रहा है तो इसमें आप नो तो नहीं कह सकते ना, लेकिन मैंने आपको या एक बाउंड्रीज तो एग्जांपल दी नहीं थी। सेट कर सकते ना? मैंने आपको क्या एग्जांपल दी थी, याद है आपको भी सेशन में? बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के ऊपर मैंने एग्जांपल दी थी आपको। किसी और को याद है? सर, एक तो 10 बजे वाली बात की थी आपने। जी मैंने सर, आपने कहा था कि उस वक्त मैनेजर से आपने अपने कहा था बॉस से कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और बहुत अरसे से उस पर काम कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे 2 घंटे और लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, तो आप मुझे उस वक्त तक टाइम दे दें, फिर मैं ये आपका काम कर लूँगा। तो आपने आराम से वो प्रोजेक्ट करके आप मैनेजर के पास गए थे, फिर मैनेजर भी आपसे खुश और आपके प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करी, और जो उनको काम देना था वो भी उन्होंने आपको उसके लिए भी मार्जिन बहुत दे दिया था कि अगले दिन कर लें आप। एग्जैक्टली देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको एक एग्जांपल और दी थी। मैंने क्या दी थी कि हमने स्ट्रैटेजिकली भी काम करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हम 1 या 2 जुमले में एक बाउंड्री सेट कर दें और सामने वाले को स्ट्रेट मैसेज दे दें। व्हाट वाज दैट कि मैं अपने मेरे मैनेजर ने मुझे बुलाया ऑफिस में और उसने कहा कि ये प्रोजेक्ट है, इसको आज तुमने कंप्लीट करना है। एंड आई वाज ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जो मुझे 2 घंटे के बाद अपने क्लाइंट को सबमिट करना था, एंड दैट वाज द बिगेस्ट क्लाइंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। मैंने मैनेजर को कहा, मैंने कहा सर आई एम करंटली वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, इसकी वर्थ ये है, ये क्लाइंट है और मुझे आज ही ये देना है। अगर मैं इस पर काम शुरू कर दूंगा तो ये बिल्कुल एंडिंग पे प्रोजेक्ट है, ये मेरा क्या होगा, रुक जाएगा। सो सर प्लीज़ गिव मी सम टाइम, ताकि मैं पहले उस पर काम कर लूँ, फिर इंशाल्लाह मैं इस पर काम करके आपको दे दूँगा, इट डजेंट मैटर। तो ही स्माइल्ड एंड सेड ओके डू दैट फर्स्ट। मैं वापस अपने रूम में आया, मैंने उस असाइनमेंट को 2 घंटे में कंप्लीट किया। आधा 1 घंटा फ्रेश हुआ, कुछ खाया पिया, रिलैक्स हुआ, क्लाइंट को दिया। मैं वापस बॉस के पास गया, मैंने जाके कहा दैट सबमिटेड सक्सेसफुली एंड क्लाइंट इज़ वेरी गुड। उसके बाद कन्वर्सेशन कहीं और निकल गई। उसने कहा हाँ अच्छा क्या प्रोजेक्ट था, ये वो फला। वहाँ पे 1 घंटा उनके साथ बैठे, मज़ीद फिर कॉफ़ी पी, बात की, बहुत अच्छा मूड रहा, सिचुएशन बड़ी अच्छी रही। फिर मैंने कहा सर आप मुझे एक और प्रोजेक्ट दे रहे थे, क्या था? उन्होंने कहा मैं तुम्हें समझा देता हूँ। वो समझाते समझाते 4:30 बज गए एंड ही सेड कि चलो अभी तो आधा घंटा, एक काम करो अभी हम इसको कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। समझ में तो आ गया तुम्हें। दिस इज़ हाउ वी सेट बाउंड्रीज। देखें, सिचुएशन जब ख़राब होती है ना तो मूड ख़राब हो रहा होता है, ठीक है, नेगेटिविटी आ रही होती है, एंग्री होते हैं, बहुत से बैड एक्सप्रेशंस बन रहे होते हैं। वहाँ पर यू हैव टू काम और आपने पॉजिटिव रहना है, तो उसके बाद आप चीज़ों को मोल्ड कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं, ठीक है। दैट्स नॉट अ बैड थिंग। सर बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गई, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन मसला ये है कि ना ये तो स्टेप 1 है ना, मतलब ये एक क्लियरली बाउंड्री आपने तो सेट नहीं की ना कि आप वो फिर दोबारा कभी देंगे ही नहीं आपको। मतलब सेकंड चांस भी हो सकता है, थर्ड भी, तीसरी दफ़ा भी वो दे सकते हैं। बात मुझे करने का मतलब ये कि मैंने जो आपका सेशन लिया, जो ज्वाइन किया मैंने जी बिल्कुल, मैंने जो आपका सेशन ज्वाइन किया वो बेसिकली इसलिए किया था कि अब तक मेरे पास कोई ऑफिस वर्क नहीं है, आई एम अ मदर, लेकिन स्टे एट होम मॉम। लेकिन अब मैं फर्दर इन अगस्त इंशाल्लाह, जुलाई के एंड में मैं एक ज्वाइन करना जा रही हूँ, ठीक है। तो मेरी जॉब स्टार्ट होगी, तो अब मुझे वहाँ जो बाउंड्रीज सेट करनी है ना और वहाँ कैसे डील करना है, क्योंकि मुझे कुछ न्यूज़ ऐसी मिली थी कि ना
वहाँ वर्कलोड ज़्यादा होता है और ये है, उस लिहाज से तनख्वाह नहीं होती और ये कुछ। तो मुझे पहले किसी ने वार्न किया कि बाउंड्री सेट करनी है वहाँ पे। तो अब ये जो सिचुएशन आप कह रहे हैं, तो मैं अब अगर चाहती हूँ कि मेरे पास घर के लिए कोई काम ना आए, और मुझे ये बात पता है कि ना वो घर के भी काम आएंगे, फिर मेरे घर पे बच्चे भी आए, मैं सिंगल पेरेंट, तो मेरे लिए ये डीलिंग सारी मुश्किल हो जाएंगी। तो अब मैं जब एक चीज़ चाहती हूँ कि बिल्कुल भी ना आए ये काम मेरे पास, घर के लिए मैं नहीं चाह रही। तो परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स जब आप ज्वाइन करते हैं ना, तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, डॉक्यूमेंटेड होती है कि आपका इन टाइम क्या है, आउट टाइम क्या है, आपको कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम करने को मिलेगा एंड ऑल दैट। तो उसमें उस चीज़ को मेंशन भी किया जाता है कि आउट ऑफ दैट उसमें काम नहीं होगा, अगर हुआ तो उसकी ओवर टाइम जो है वो चार्जेस होंगे। सो यू हैव टू टॉक बिफोर ज्वाइनिंग दैट, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगेन बाउंड्री का मतलब स्ट्रेट, या तो देखें आप बिल्कुल ही कनेक्शन ही ख़त्म कर दें ना, आप बोलेंगे नहीं करना ही नहीं है, तो बात वहाँ पे तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। वहाँ तो आप समझ लें ना रिलेशन बचा, ना इमोशन बचा, कुछ नहीं बचा। अगर आपने कहीं पे रहना है, चलना है, आप सामने तो ये भी फिर बता आप वहाँ देते पे हैं ना कि सॉफ्ट ना, बाउंड्री सकते हैं। सामने वाले को ये चीज़ बता देते हैं ना कि ना आप इतने फ्लेक्सिबल नहीं हैं कि आपको वो हर दफ़ा जो है ना एक कर दें, ठीक है। आप पहली दफ़ा करके दे देंगे, वो कहेंगे पहली दफ़ा भी तो करके दे दिया था ना। देखें दो चीज़ें बात सुनिए, देखें एक होता है कि जब आप एक रिलेशन में हैं, ऑलरेडी हैं, और अब आपको उसको चलाना है, आप एक ऑफिस में हैं और अब आपने उस जॉब को नहीं छोड़ना, ठीक है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो आप बाउंड्री सेट करते हैं बड़ी सॉफ्ट होती हैं कि आप कभी कर दिया, कभी नहीं किया, कभी चीज़ों को आगे कर दिया, कभी स्ट्रैटेजी आपने चेंज कर दी। दूसरी चीज़ ये होती है कि बहुत सारे लोगों की एक आदत होती है, वो दूसरों को अपना बना लेते हैं। कैसे कि आप इस तरह हो जाते हैं उनके लिए कि वो फिर आपकी मानने लगते हैं। उसमें आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए और आप अपने काम में बड़े एक्सपर्ट होने चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ, हर स्किल को आप मिक्स वो करेंगे, कंपाइल करेंगे, तो आप उस सिचुएशन से निकलेंगे, ठीक है। सामने वाले को आप नहीं समझते और आपसे बाउंड्री सेट करने की कोशिश करेंगे, तो यू आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रेक दैट थिंग। मैंने आपको बताया जो लकड़ी लचक नहीं दिखाती वो लकड़ी टूट जाती, ठीक है। तो अगर हर चीज़ में बिल्कुल ही स्ट्रेट आप बात करेंगे ना, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर उस रिलेशन को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, एंड अप कर देंगे। इफ़ यू आर हैप्पी विद दैट कि भाई ठीक है जाओ, आई डोंट केयर, तो फिर तो आप करें स्ट्रेट बाउंड्रीज। लेकिन जब आप चीज़ों को चलाने की कोशिश करते हैं तो फिर आप ऐसे नहीं करते। देखिए कम्युनिकेशन करना, बात करना, लोगों के साथ रहना, ये सोशल स्किल्स कहलाते हैं और इसके अंदर आपको हर कुछ बर्दाश्त करना होता है और कुछ लोगों को जो है वो स्ट्रेट भी चीज़ें कहनी होती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि एक ये तो मैंने बता दिया कि आप एक रिलेशन के अंदर हैं, अब आपको क्या करना है। एक होता है कि आप रिलेशन में अभी तक पहुँचे ही नहीं हैं, पहले ही आप बाउंड्री सेट करना चाह रहे हैं, तो उसमें सबसे बेस्ट तरीक़ेकार यही होता है कि जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आप उनको स्ट्रेट बता देते हैं। मेरे पास बहुत से लड़के ऐसे आते हैं, वो कहते हैं सर हम रात में या तो बाइकियाँ चलाते हैं, या हम नाइट शिफ्ट करते हैं, या हम रात में कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, तो हमें 5 बजे एग्जैक्ट छुट्टी चाहिए, मैं 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं बैठ सकता, क्योंकि मुझे यहाँ से घर जाना है, घर जाके मैं फ़्रेश होऊंगा, वहाँ से फिर मैं कपड़े चेंज करूँगा, खाना वाना खाऊँगा, और 8 बजे मुझे एग्जैक्ट दूसरे कंपनी में पहुँचना है। तो उसने मुझे बता दिया कि दिस इज़ माई लिमिट, दिस इज़ द बाउंड्री एंड दैट्स इट। तो मैंने उसी हिसाब से उसकी KPI सेट करके उसको अलग कर दिया कि भाई ये लड़का जो है 5 बजे निकल जाएगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दिस इज़ हाउ यू वर्क। हर तरह, हर सिचुएशन में हम अलग अलग तरह से सोचते हैं, अलग अलग तरह से चीज़ों को लेके चलते हैं। एक ही 10 तरह की सिचुएशन को हम एक तरह से हैंडल नहीं कर पाते, और कभी भी नहीं कर पाते, कभी भी नहीं करेंगे। जो बात आप अपने हस्बैंड से कहेंगी वो बात आप अपने फादर से नहीं कह सकती, जो बात अपनी बेटी से कह सकती हैं वो अपने बेटे को नहीं कह सकती। इस बात को समझें, सिचुएशन को समझें, उसको उस हिसाब से हैंडल करें, अपने इमोशंस को समझें, सराउंडिंग्स को देखें, कम्युनिकेशन पैटर्न्स को देखें, उसके बाद आप बाउंड्री को सेट करें। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां बाउंड्री होनी चाहिए लेकिन हम नहीं कर सकते, उन सिचुएशंस को भी देखना है। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं, तो यहाँ पर जो सिचुएशंस होती हैं ना सबकी अलग अलग हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हम पढ़ते चले जा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आप एक एक करके अप्लाई करें। जो असाइनमेंट्स आपको मिल रहे हैं, असाइनमेंट आपने सबमिट करके आपने छोड़ दिए, द पॉइंट इज़ कि उन असाइनमेंट्स को दोबारा करें, सबमिट ना करें लेकिन अपने लिए करें, ठीक है। जो आपको सेकंड लास्ट असाइनमेंट मिला था उस असाइनमेंट को एक दफ़ा और कर लें, 2-3 दिन के बाद एक दफ़ा और कर लें, ठीक है। वो इमोशंस के आपको चार्ट्स दिए थे, वो चार्ट्स आप 10, 15, 20 प्रिंट आउट करके रख लें,
उसको रोज़ फिल करें, रोज़ नहीं करें तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन छोड़ छोड़ के आप उसको फिल करें। प्रैक्टिस में आती रहें इन तमाम स्किल्स को लेकर, फिर आप देखिएगा आप अपनी सिचुएशंस को समझना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, लोगों को भी समझें, अपने साथ साथ लोगों को भी समझें। बाज़ औक़ात हमें ये लगता है कि सामने वाला शख्स ही गलत है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता, हमें दिख नहीं रहा होता, हमें उसके पीछे क्या है वो समझ नहीं आ रहा होता। मैंने आपको एक एक्सीडेंट वाला किस्सा बताया था कि वो लड़का था, वो उसने गलती उसी की थी, लेकिन वो हमारी समझ रहा था। लेकिन सिचुएशन ये थी कि बेचारा वो वालदा के साथ रोड पे था और उसके चोटें लगी थी, तो मैं उस सिचुएशन को समझते हुए ना मैंने उसको कुछ बोला, ना मैंने कुछ किया, बल्कि उसी को उठा के हम लोग हॉस्पिटल ले गए। तो दैट्स हाउ यू डील। अगर मैं उसी वक्त चीखना शुरू कर देता कि तुमने ये क्या किया, तुम्हारी गलती थी, ये जगह नहीं थी तुम्हारी, एंड ऑल दैट, सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होती, हो सकता है पुलिस भी आ जाती। ठीक है ना? तो हमें अपने आप को बाजू का सिचुएशन से निकालने के लिए कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करके साइड हो जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा दीन भी कहता है कि आप जो है वहाँ का, जहाँ आपकी गलती खुद की भी हो, वो सॉरी आपकी गलती ना हो, आप सॉरी बोल के साइड में हो जाओ। तो हर जगह आपने रूड नहीं होना, हर जगह आपने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना, आपने खामोशी से निकल भी जाना है। तो इस तरह से इसको देखिए आहिस्ता आहिस्ता। अब जैसे आपने कहा जो जॉब अगरचे तो बहुत ज़रूरी है, तो फिर तो आप कर लें वक्ती तौर पे, और जहन में रखें कि आप दूसरी जॉब भी सर्च करती रहें, जैसे ही मिले यहाँ से स्विच कर जाएँ। अगरचे तो ज़रूरी नहीं है और आप कहती हैं कि भाई मैं ऐसे ही कर रही हूँ, लेकिन लोगों ने मुझे ये कहा हुआ है, तो फिर ना करें, सिंपल इज़ दैट। अपने आप को एक गलत सिचुएशन में डाल के और फिर उसका सोल्यूशन निकालना, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आप अपने आप को एक इम्तिहान में डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जिनको आपको जिनका ख्याल रखना। अच्छा, उसके बाद हमसे बात करनी थी मरियम ने, महविश ने, सना ने और ताहिरा ने। जी जल्दी जल्दी करें, फिर हम 5 मिनट में इसको वाइंड अप करते हैं। सेशन तो कंप्लीट हो गया। जी मिस ताहिरा आप बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जिस तरह ये फिजिकल आपने होमवर्क दिया था बाउंड्रीज का, उसका बताना चाह रही हूँ। जी 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 आवाज़ आ रही है सर? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी, फिजिकल बाउंड्रीज में मैंने लिखा है कि जिस तरह कुरान पढ़ने के बाद फिर शरई पर्दे का भी एहसास, उसमें एक मैं क्या कहूँ, मेरे देवर के बेटे हैं, एक छोटे ही थे, बिल्कुल बच्चों की तरह पाला, मामा मामा कहता है मुझे। अब वो जब बड़ा हो रहा था, मुझे उससे थोड़ा सा हेजिटेशन थी कि मैं इनको कैसे कहूँ। अब फिजिकल बाउंड्रीज मुझे कहीं, क्योंकि वो आके गले मिलना और वो हैंडशेक करना सा। तो कल ही का वाकया है कि वो जब मिलने आया, कैसी है मम्मा, ठीक है, तो मुझे बात तो याद आई कि बाउंड्रीज अब बनानी चाहिए क्योंकि अब बड़े हो रहे हैं और माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। तो फिर मेरे बेटे ने उनको कहा कि अरे वाह तुम्हें तो दाढ़ी आ गई। तो एकदम से मुझे वो पॉइंट मिला, मैंने कहा अरे वाह अनस तुम्हें दाढ़ी आ गई, अब तो भाई बच्चे तुमसे भी पर्दा करना होगा, अब हैंडशेक भी नहीं करना होगा। तो फिर उसको मुझे मतलब एक बाउंड्री मैंने उनको क्या ये ठीक था? एक्सीलेंट एग्जांपल, वेरी गुड। दिस इज हाउ यू सेट द बाउंड्रीज। मतलब मैंने एक इंतजार किया कि वो बाउंड्री कब बनानी है, किस तरह बनानी है, सिचुएशन मतलब मैंने सोची हुई थी कि किस तरह। Exactly, फिर इसी तरह इमोशनल बाउंड्री मैंने अपने साथ सेट की थी कि वैसे तो कोई भी कुछ भी मुझे कह जाता था कि फला ऐसा किसी लव वन के लिए, तो मैं एकदम से वो हेजिटेट मतलब वो शाउट करके भी कभी कह लेती थी। लेकिन फिर मैं कहती थी कि नहीं, सोचो, पहले सुनो, समझो, बात को पूरी समझो, और फिर इस वजह से, वरना फिर मुझे ज़्यादा फिर तकलीफ भी होती थी। फिर इस तरह समझने के बाद मैंने अपनी बाउंड्रीज ये सेट की कि थोड़ा सा वेट करो, बात को पूरा समझो और फिर रियलाइज़ करो कि ये बात ठीक है या नहीं। तो उसके बाद से मेरी इमोशंस काफ़ी कंट्रोल हुई और मैं ये समझने के काबिल हुई कि हाँ ये चीज़ बेहतर ही कह रहे हैं हमारे लिए। फिर इसी तरह वर्बल ये था कि अक्सर मेरे स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो बड़े लंबे लंबे वॉइस रिकॉर्ड भेज देते हैं, वॉइस नोट्स भेज देते हैं, और मुझे टाइम नहीं होता इतना सुनने का। तो एक दफ़ा मैंने फिर उनको कहा, वो स्पेसिफिक एक खातून है जो करती हैं बहुत ज़्यादा लंबे लंबे और एक ही वॉइस को जो है ना 2-3 बार एक ही बात को रिपीट करती हैं। तो फिर मैंने जस्ट उनको टेक्स्ट किया, प्लीज़ टेक्स्ट मी, नो वॉइस। तो बस इस तरह कह के मैंने ज़्यादा लंबी बात नहीं की। तो उसके बाद से उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बात को शॉर्ट करना किया है। तो बस यही मैं बाउंड्री उनके साथ सेट कर पाई है, अभी जहन में वही बात आ रही है। ठीक हो। फिर इसके अलावा
टाइम था, हर किसी के लिए मैं अवेलेबल हुआ किया करती थी, यहाँ तक कि मेरी क्लासेस बहुत डिस्टर्ब हो जाया करती थी। फिर मैंने इस तरह टाइम सेट किया कि जब भी कोई लोग आते थे तो मैं अपने बच्चों को कहती थी, अब ये फलां आंटी आ रही है ना, मैं रूम में जा रही हूँ, अब आप मेरी हेल्प करो और उनको कहिएगा कि ये फलां टाइम उनके क्लास का टाइम होता है, वो क्लास के टाइम में किसी से मिलती नहीं, तो ये आप बैठे और चाय वाय पिए, और मैं तो इस तरह की बाउंड्री सेट करके वो भी खुश के नहीं बैठे रहे मैं बाद में, तो उनको पता चल गया कि मेरे ये टाइमिंग्स हैं, इन टाइमिंग्स में मैं किसी से नहीं मिलती। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर इस तरह आज ही की बात है सर, मेहमान आए हुए माशाल्लाह 2 दिनों से रहे हुए हैं, तो मैंने उनको 2 दिनों से पहले ही बता दिया कि भाई फ्राइडे को मेरी क्लास है, मेरी क्लास है, मेरी क्लास है। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लास होने से पहले ही मैंने उनको बता दिया, अब मेरी 1 घंटे में क्लास है, जो कुछ काम करवाना हो करवा लीजिएगा, मैं उसके बाद आपको मैं नहीं मिलूंगी 1-2 घंटे के लिए। तो इस तरह ये चीज़ें माशाल्लाह हुई। आपकी सारी एग्जांपल्स बहुत अच्छी हैं, और वही चीज़ जो मैं आपको समझा रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि हम स्ट्रेट और एक बैड एक्सपीरियंस के साथ ही जो है वो कोई एग्जांपल सेट करें या कोई ऐसा वर्ड बोलें कि वो नेगेटिव में चला जाए या उससे सिचुएशन ही नेगेटिव हो जाए या सामने वाला एंग्री हो जाए। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और बेसिकली बाउंड्री सेट की ही इसी तरीके से जाती हैं, लेकिन अगर बहुत कम होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो है किसी से बात करें, और अगर सामने वाला शख्स है भी कुछ ऐसा, तो तब भी कोशिश ही कीजिए कि रिस्पेक्टफुली आप बाउंड्री को सेट करें, क्योंकि दुनिया छोटी भी है, गोल भी है, कब कौन कहाँ सामने आ जाए, कैसे आ जाए, तो सबके साथ अच्छा रहना है, पोलाइट रहना है और प्यार मोहब्बत से रहना है। वो ये जो स्पिरिचुअल है उसमें ज्यादा हम रिजिडिटी पर चले जाते हैं, या अभी जो हमें होमवर्क मिला है उसमें भी मैं शायद कनेक्ट करूं इस बात को कि वो इतने रिजिड हो जाते हैं हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ में कि किसी को समझते नहीं अपने जैसा, तो उसमें भी हमें थोड़ी सी पोलाइटनेस लानी चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। चलें जी, अच्छा सेकंड हमारे पास आती हैं मरियम। अच्छा थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा क्योंकि टाइम ऑलरेडी अच्छा खासा हो गया, हम 5 मिनट में बस इसको करेंगे। ज़रूरी नहीं आप सारे बताएं, बस 2-3 ही बता दें, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जी महविश आप। जी सर, मैं एक फाइनेंशियल बाउंड्रीज बताना चाह रही थी, उसके अंदर मैं बाउंड्रीज सेट की है। जैसे ज़कात के पैसे जो होते हैं ना, गोल्ड है मेरे पास, तो वो मेरे इन लॉज के पास रखा हुआ है एज अमानत, मुझे ही उन्होंने दिया था एज अ गिफ्ट, और फिर मैंने उनको रिटर्न किया कि आप रख लें मेरे पास, मैं इसकी जो है वो इतनी हिफाजत नहीं कर सकती। अब जब ज़कात का टाइम आया तो वैसे तो वो मेरे हस्बैंड दे देते हैं या कोई और जैसे दे दिया, लेकिन इस बार इस तरह हुआ कि वो नहीं दे रहे। अब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ कि ज़कात का पैसा मैं दे देती हूँ, लेकिन मेरे पास एटलीस्ट मेरा गोल्ड मेरे हाथ में तो हो, पता चल रहा है बाद में मुझे ये चीज़ ना मिले, तो उसके लिए मुझे एक बाउंड्री सेट करनी है, जो कि मैं अभी तक सोच रही हूँ कि मुझे किस तरह करनी चाहिए, या उनसे पहले मैं अपना गोल्ड ले लूँ और फिर उसके बाद में ज़कात पेमेंट जो है वो कर सकूँ। तो इसके लिए एक फाइनेंशियली बाउंड्री मुझे सेट करनी है, वो समझना था। दूसरा ये स्पिरिचुअली जो अक्सर ये होता है कि मैं कोई तस्बीहात वगैरह पढ़ती हूँ, तो फिर वो अपोजिशन जो एक मतलब इन लॉज ही होते हैं या कोई भी होता है, हम तो ये चीज़ें नहीं पढ़ते, आप पढ़ती हैं, पता नहीं क्या कर रही हैं, और सम टाइम ऐसा होता है कि वो ब्लेम भी कर देते हैं कि भाई मैजिक कर रही हो, क्या कर रही हो। तो फिर वो मैंने ये किया कि उस चीज़ों को कम कर दिया उनके सामने, और हालांकि टाइमिंग ऐसी होती है कि उनको उसी एक्चुअल टाइम पे पढ़ा जाता है, बट उनको ऐसा फील होने लगा कि शायद मैं कोई मैजिक शुरू कर दिया है और इस तरह हो रहा है, तो मैंने फिर वो चीज़ें कट ऑफ करना शुरू की और उनको दूसरे टाइमिंग में शुरू कर दिया और कुछ को बिल्कुल ही माइनस कर दिया। तो ये मेरी पर्सनली वो थी कि बाउंड्री थी। तीसरा ये था कि कोई वर्बली अगर कोई मुझ पर चिल्लाकर बात करेगा ना, तो मैं उसको जवाब नहीं दूंगी, मैं गूंगी बन जाऊंगी उस वक्त। एक्सीलेंट। क्योंकि अक्सर ये हुआ है कि मतलब कोई ज्यादा ही कोई बात चल रही है, उसके ऊपर आप कोई ब्लेम किए जा रहे हैं और फिर वो चिल्लाए जा रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। एक सर इमोशनल बाउंड्री ये हुई कि जैसे मेरे बच्चे वो इन्फेंट है, तो अगर उसको मच्छर ने काट लिया तो मुझसे एक सवाल किया गया, आप कहाँ थी? ये मतलब मुझे फर्स्ट टाइम पे तो जब मुझे ये सवाल मुझसे पूछा गया कि इसको मच्छर ने काट लिया, मैंने कहा जी मच्छर ने काट लिया। कहा आप कहाँ थी? मैंने कहा ये कैसा सवाल है, मैं कहाँ थी? मैंने कहा मैं बराबर में सो रही थी। तो कहा इसको मच्छर ने काट लिया, आपको पता ही नहीं चला। मैंने कहा मतलब ये इलॉजिकल सा। फिर बाद में इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस हुई जिसके अंदर ये ब्लेम करवाया गया कि आप माँ अच्छी नहीं है। अच्छा उसने बता के थोड़ी काटा था, बस तो वो लोग कहते हैं। हाँ, मतलब मुझे वो सवाल इतना बेतुका लगा कि मुझे अभी तक जहन है, वो तकरीबन 9 साल पहले की बात है, लेकिन मुझे ये बात अभी तक जहन में है कि इसको मच्छर ने काटा तो आप कहाँ थी। ये देखिए छोटी छोटी बातें तो इग्नोरेबल है, यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ हियर कि अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू, नेक्स्ट टाइम नहीं काटेगा, बस ये बहुत हाँ। तो मुझे फिर से मुझे वो सवाल ही समझ नहीं आया कि उसमें मेरा क्या कसूर था और मुझे उस वक्त क्या करना चाहिए था। फिर मैंने उसी बंदे से ही पूछा
मैंने कहा यार इस तरह आपके फादर कह रहे थे कि आप कहाँ थी, तो मुझे क्या करना चाहिए था? कि नहीं, वो इस सेंस में पूछ रहे थे कि आपको कोई एहतियात करनी चाहिए थी, लाइक मच्छरदानी या कोई जो जेल वगैरह होते हैं वो लगा लेती हैं वो। मैंने कहा ओहो, तो डायरेक्टली कहते थे कि भैया एहतियात कर लेते हैं बेटा, ऐसा नहीं होता। खैर, तो वो आदत होती है ओवरऑल ये कहने का मकसद है कि इमोशनली आपको वो इतना बार बार ब्लेम करते हैं कि आप एक अच्छी माँ नहीं है। तो पहले तो मैं बड़ा इस चीज को लेकर फिक्रमंद होती थी कि यार इन्होंने मुझे इस तरह कह दिया, इस तरह कह दिया, मुझे ही सारा इल्जाम लगा दिया। अब मैंने ये सोचा, मैंने कहा कोई मुझे कुछ भी कहता रहे, मैं अच्छी माँ हूँ या नहीं हूँ ये मैं जानती हूँ बस, ठीक है। और कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। नेक्स्ट में मेरा ये था कि वर्क बाउंड्रीज एक हद तक मैं काम करूंगी, घर साफ है, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा जब मैं बीमार होने लगूंगी या मुझे लगेगा कि मेरी हेल्थ अब कह रही है कि बस बेटा आप रेस्ट कर लो, तो फिर बस मैं रुक जाऊंगी। और कोई मुझे कहता है ना कि घर गंदा है, तो बोलूंगी हाँ ठीक है आप खुद कर लो, जिसको मसला है वो खुद कर ले। अब मैं डायरेक्टली मैं यही जवाब दूंगी। मैंने फिर ये सोचा और फिर मैंने एक दो बार कह भी दिया कि भाई जिसको मसला है ना वो खुद ही कर लिया कर। ये मैंने अनाउंसमेंट के तौर पे अपने बच्चे को तेज आवाज में कहा, सबने सुन लिया, अब जिसकी मर्जी है करता है करे, जिसको बुरा लगता है वो लग जाए। तो काफी मतलब मैं रूडली ही बाउंड्रीज मैंने अभी तक सेट की हैं, जो कि मुझे तायरा की बहुत अच्छी लगी। इन पे मैं वर्क करूंगी बहुत ज्यादा। मैं ये सोच रही हूँ जैसे लाइक फिजिकल बाउंड्री वो मैं सोच रही थी, और ये कजन वाला एक वो आ गया स्टेप, तो ये मुझे भी करना था और मैं सोच रही थी, तो ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल थी, मैं इंशाल्लाह ये भी करूंगी। चलो ग्रेट। बाकी टाइम बाउंड्रीज और ये तरह ये सारी मैंने कर ली है। चलो दैट्स ग्रेट जी। अब नेक्स्ट है मनाहिद। अच्छा एक दो बस डिस्कस कीजिएगा, बाकी तो आपने सबमिट करनी है, तो वो सारी मेरे पास आ जाएंगी, ठीक है जी। मनाहिद ये आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, हेलो, बहुत कम आ रही है आपकी आवाज़। कह रही हूँ। अब बेहतर हुई है लेकिन अभी भी कम है। अच्छा, मेरा ये सवाल था कि मुझे पूछना था कि सेल्फ स्टीम का आपने कहा था कि सेल्फ स्टीम पे काम करें तो उसमें कॉन्फिडेंस में भी ज़रूरी है, कम्युनिकेशन में भी ज़रूरी है, इवन बाउंड्रीज में भी ज़रूरी है। तो मुझे जहाँ तक अपना लगा कि मैं बाउंड्रीज जहाँ पे उसका वर्क नहीं उसका रिजल्ट नहीं आया, जहाँ जब भी मैंने बनाई मुझे लगता है कि मेरे सेल्फ स्टीम का इशू है, तो उसको बेहतर कैसे करूँ मैं? कि और समटाइम मेरा ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन वो फैमिली में ही हो रहा होता है, यूजुअली मेरे इतना बाहर होता नहीं क्योंकि मेरी इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी है, तो ज़्यादा नहीं है। और फ्रेंड्स में मैं बना लेती हूँ बाउंड्री। जैसे अभी रिसेंटली हम एक मीटअप उन्होंने प्लान किया था और मेरा दिल नहीं था, कुछ मेरे यहाँ पर हाउस होल्ड में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो मैंने मना कर दिया था ऐसे कि मेरा अभी मुझे कुछ काम है, तबीयत ठीक नहीं है, मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है, तो हम इसको नेक्स्ट प्लान कर लेंगे, और अगर आप लोग कभी जाना चाहते हैं तो चले जाओ। इस तरह करके मैंने अपनी वहाँ पे बाउंड्री सेट करी थी। इस तरह लेकिन घर में मुझे मसला ये होता है कि एक अभी रिसेंटली हुआ था कि घर में आप समझ लें कि कुछ अप्रोच थे, मेरा काम नहीं था, लेकिन मैंने दूसरे बंदे से, फैमिली मेम्बर से जाके कहा कि ये जो चीज़ है वो आप जाके बाहर से ला दें, ठीक है? तो उन्होंने मुझे बहुत रूडली कहा कि पैसे ला के दो, मतलब पैसे दो, मतलब मुझे अपने पास से कह रहे थे, जबकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि मैं पैसे दूँ, और मैं इस कंडीशन में भी नहीं हूँ कि कमा रही हूँ या कुछ। किन्होंने तो कहा मुझे आपसे? बहुत बुरा लगा कि आप पैसे ला के दो ना, मतलब किन्होंने आप कहा दो। आपसे? हाँ, जबकि मेरे को ऐसा बनता नहीं नहीं, था कहीं से। किसने कहा आपसे? आप समझ लो फैमिली मेंबर में, वो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती अच्छा देखिए, पोजीशन बाज़ उनकी। औक़ात थोड़ा सा अपने सर पे से जिम्मेदारी उतारने के लिए भी ये कह दिया जाता है कि मैं नहीं ला रहा, लाओ दो। तो मतलब नहीं लाने से बेहतर है कि लाओ दो, अभी ले आता हूँ, तो ये होता है। तो बाज़ औक़ात डबल मीनिंग लोग अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी होता है बाज़ औक़ात। दूसरी चीज़ जो आपने मैंने सेल्फ इस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात की है ना, एक तो इसके ऊपर एक अलहदा से सेशन है सेल्फ इस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस का, उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है या नहीं, पहली बात। जब कम होगा तो फिर उस पर काम कैसे करना है वो फिर उसमें हम इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे, उसकी पूरी एक्सरसाइजेस वगैरह सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि देखें, बाउंड्री का हमेशा, ये मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ, पहले भी बताया था कि बाउंड्री सेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जो मैंने इससे पहले बताई, ठीक है। कम्युनिकेशन के तरीके और इमोशंस, फिर सामने वाले की सिचुएशन, फिर सराउंडिंग्स एंड ऑल दैट। फिर बाज़ औक़ात हम चाह के भी नहीं कर पाते, तो वहाँ पर हमें कुछ दूसरी तरीके जो है वो अपनाने पड़ते हैं। जैसे कि मिस ताहिरा ने जो वो एग्जांपल्स दिए, बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल्स थी, उसमें कोई भी वर्ड इतना रूड नहीं था, कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं था कि सामने वाले को फ़ौरी तौर पे पता चले कि हमें फ़ौरन रोक दिया गया है किसी चीज़ से। बहुत स्ट्रैटेजिकली और चीज़ों को बहुत अच्छे से मोल्ड करके जो इन्होंने मैनेज की है सिचुएशन को,
तो इसी तरीके से आप भी बाउंड्रीज़ को जो है वो सेट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो बाकी आप सर, मुझे प्रॉब्लम ये होती है कि सामने वाला ना मुझे गिल्ट और शेम में डालने लगता है। मतलब मैं जब भी कोई पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि आपकी बात मुझे बुरी लग रही है, कि आपकी आवाज़ आप ज़ोर से बात कह रहे हैं, मुझे शेम और गिल्ट में डालते हैं कि आपने वो ऐसा किया था ना, वो ऐसा किया था उस ज़माने में या उस वक़्त, या फिर मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ, आज ने आप मेरा काम नहीं किया था, आपने आज ये, तो मैं आपसे सैटिस्फाई नहीं हूँ इसलिए मैं ऐसा हूँ। या मैंने ये वाले जो वाक़या हुआ था, मैंने इसकी शिकायत, मतलब एक शिकायत इन द सेंस, मैंने दूसरे फैमिली मेंबर को बताया कि उसको जाके एटलीस्ट ये बताया कि ये ठीक नहीं था उनका बिहेवियर। तो उन्होंने उल्टा मुझे कहा कि जो है ना, तुम अपने आप को देखो, तुम जो है वो सैटिस्फाई नहीं है तुमसे, इसलिए इसने तुमने वो जो है ना ऐसा बिहेव कर रहा है, जबकि मेरा कोई लिंक ही नहीं था उस बात से, वो मेरा काम नहीं था ना उसमें मेरी। आप पुराना कम्युनिकेशन वाला उससे पहले वाला सेशन जाके देखें, दैट्स कॉल्ड अ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना था वो मैंने आपको पुराने सेशन में बताया था, शायद आपको याद होगा, नहीं तो इट्स ओके। आप सेशंस को बार बार देखें, 2 दफ़ा 3 दफ़ा देखें, ताकि आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें और असाइनमेंट्स को 1-1 2-2 3 दफ़ा और करें, उससे आपको बेनिफिट होगा। मैं हर सेशन में सबको यही कहता हूँ। और LMS आप लोग लाजमी साइन अप कर लें, और LMS के अंदर और इसके अलावा रिकॉर्डिंग्स के अलावा भी कुछ वीडियोस वगैरह अपलोड हो जाएंगी, तो आप उसको रोज़ चेक कीजिए, जैसी कोई नई वीडियो आए आप उसको जो है वो कंज्यूम कर लीजिएगा, उससे आपके काफ़ी सारे जो है वो चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ मटेरियल मेरे पास ऑलरेडी है, कुछ मैं बना दूंगा, जो केस स्टडीज़ हैं, जैसे बाउंड्रीज़ की केस स्टडीज़ हैं, घर की अलग हैं, ऑफिस की अलग हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं उसमें ऐड कर दूंगा। तो उससे क्या होगा कि काफ़ी चीज़ें आपकी मैच हो जाएंगी, तो आपके प्रॉब्लम्स वहाँ पे बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको वो कंटेंट स्लाइड्स में और यहाँ पर दूँ जो कंटेंट बहुत ज़्यादा यूनिक और थ्योरी बेस्ड और प्रैक्टिकल बेस्ड हो। बाकी चीज़ें आप प्रैक्टिकल करें असाइनमेंट के थ्रू, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएँ, और बाकी जो कनेक्टिंग वीडियोज़ हैं वो इंशाल्लाह LMS में आनी शुरू हो जाएंगी, तो वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होंगे। दिस इज़ फॉर द ब्लेंडेड लर्निंग, ताकि मैं लाइव भी आपको चीज़ें दे रहा हूँ, रिकॉर्डेड भी दे रहा हूँ, असाइनमेंट्स भी दे रहा हूँ, तो कोशिश करें उन सारी चीज़ों के ऊपर वर्क करें और अपना थोड़ा सा टाइम इस पर ज़्यादा स्पेंड करें। 1 घंटे के बाद आप इन चीज़ों को लेके बैठें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, ठीक है। सो फॉर आज हमारा सेशन आज भी अगेन 2 घंटे का हो गया और काफ़ी अच्छा सेशन रहा है। आई होप आप लोगों की भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब जाहिर सी बात है 1 घंटा 2 घंटे में बहुत सारे इश्यूज़ तो सॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके क्लियर हो जाए। ABCD मैं आपको सिखा दूँ, जुमले बनाना अब आपका काम है, ठीक है ना। थोड़ा सा खुद से भी सर्च करें, गूगल करें, ChatGPT के पास जाएं, वहाँ पूछें, और उसके बाद मेरा जो कंटेंट है उन सारी चीज़ों को कंपाइल करके फिर आप वर्किंग करें। ठीक हो गया, चलें, सो फार इट्स गुड। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मंडे को मुलाकात होगी। ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।